से लिख देंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। A to Z वही लिखा हुआ है, ही पड़ेगी कि लो भैया एनर्जी कुछ लो, खा पी लो, शोषण कर रहा है। तीसरा पॉइंट इजी तरीके से आप लिख देंगे ना। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसका टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, इसकी कमियां, इससे संबंधित जो छोटे मोटे फॉर्मूलेस हैं आपके, त्रिज्या हो गया, वेग हो गया, ऊर्जा हो गया, इंश्योरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, इस पर क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के दिखते हैं पेपर में, तो वो सब भी आपको बताएंगे। आपसे वादा है, एक बात तो वादा है कि ये जो बोर का परमाणु मॉडल है, इसकी आपका कमियां हो गया, ये सब आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान से सूडो को देखते हो, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ ऐसे तरीके से आपको बताएंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, और आप अच्छे से मॉडल को समझ भी जाएंगे। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये हम आपको लिख के देते हैं, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा नाम स्टूडेंट्स अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, परमाणु मॉडल जो बोर ने दिया है, क्या ये अकेले ही मॉडल देने वाले? नहीं, इनके पहले भी साइंटिस्ट आए। थॉमसन जी सबसे पहले, उन्होंने बोला कि परमाणु गोल होता है, ठीक है, सबने कहा जी, और उन्होंने कहा कि तरबूज की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन बीज की तरह उसमें धंसे होते हैं। यही बात उनकी गलत थी, जिसको सही किया रदरफोर्ड ने। वो आए, उन्होंने कहा परमाणु गोल है, सबने कहा पहले से पता है, और बातें बताई कि परमाणु खोखला है और इसका सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल केंद्र में है, और इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक की खोजी की रदरफोर्ड ने भाई, ठीक है। तो सारा का सारा मास केंद्र में है, जिसको नाभिक बोलते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया। और उस नाभिक में प्रोटॉन होता है, और उसी नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते हैं, ठीक है। ये नाभिक, इसके चारों वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नाभिक के चारों जितने भी वृत्ताकार कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये हमारे रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। अब इनमें भी कमी थी, जिसको दूर करने आए भैया बोर। इन्होंने क्या किया भैया, 1931 में आए नील्स बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए उसे संशोधित कर कुछ और अवधारणाएं दी जो निम्नलिखित है। आप स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा कि 1931 में नील्स बोर साइंटिस्ट हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमी है उसको दूर करने के लिए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, ठीक है, अपने तरीके से। अब ये तो चलो याद नहीं करना पड़ा, आप अच्छे से लिख देंगे अपने तरीके से। अब इसमें जो जो चीज़ें हैं वो आइए समझते हैं, ठीक है। चलिए तो समझते हैं भैया। इन्होंने ये बात ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर किया, सॉल्व किया, क्लियर। देखिए तो भैया रदरफोर्ड में क्या कमी थी ये देखते हैं। रदरफोर्ड में कमी ये थी ना, उसी को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंटें आ जाएंगी आपके। इसलिए देखिएगा, रदरफोर्ड ने बोला कि ये है नाभिक, इसमें है प्रोटॉन, अब इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं कितनी होंगी? बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी। आप कहेंगे हाँ बहुत होंगी वृत्ताकार कक्षाएं, क्लियर। अब उस वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका मतलब भैया जो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा यहाँ पर है मान लो, तो ये सभी वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, आल, सभी के सभी वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है स्टूडेंट्स, आल, सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। देखते इस तरीके से, देखिए ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें जा रहा है, कभी उसमें जा रहा है, तो कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, तो ये सभी कक्षाओं में घूम रहा है रदरफोर्ड के अनुसार। बोर ने कहा ऐसा नहीं है, भले ही बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं हैं लेकिन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं घूमता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिक्स। क्या इन्होंने बोला, इन्होंने यही सॉल्व किया, इस कमी को सॉल्व करके कहा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षा में घूमता है। पहला जो पॉइंट है ना, इस शब्द से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं बल्कि फिक्स कक्षा में घूमता है हमारा। ये है सबसे पहला पॉइंट आपका, समझे। और ये कमी भी थी, सॉल्व हो गया हमारा। इसको सही तरीके से बोर ने बताया कि देखिए परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षा संभव है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन चाचा हैं हमारे ना, वो निश्चित कक्षा में घूमते हैं, वो सभी कक्षा में नहीं घूमते। लाइक आप अपने घर में रहोगे ना, भले ही आपके चारों तरफ बहुत सारे घर हैं लेकिन आप अपने घर में रहना पसंद करोगे, ठीक है। तो बोर ने बता दिया इलेक्ट्रॉन का घर, वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक है। चलिए
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। उससे पहले स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ तो जान लिया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो यहीं पर घूमेगा, वो उधर जाने की चेष्टा नहीं करेगा, इधर जाने की चेष्टा नहीं करेगा, अपने ही घर में ही रहेगा स्टूडेंट्स, चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना, इनकी ऊर्जा क्या होती है, एक समान होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो कि आप एक शब्द से याद रख सकते हो, पूरा याद थोड़ी करना है आपको। पहला, ये फिक्स कक्षा में घूम रहा है और जिस भी कक्षा में घूम रहा है स्टूडेंट्स, उसमें जो ऊर्जा है वह एक समान है। ठीक है, जिस भी कक्षा में घूम रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन, घूमने वाले स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक समान होती है। ये दूसरा बहुत ही छोटा सा नन्ना सा पॉइंट है, आपको याद हो क्या होगा, क्लियर, कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में घूमेगा ऊर्जा उसकी एक समान होगी। ठीक है, फिक्स रहेगी। ये नहीं कि घूमते घूमते ऊर्जा कम कर लेगा। आप अपने घर में हो, आराम से पड़े हुए हो, तो आपकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ठीक है, चलिए, वो बात अलग है, आप काम कर रहे हो घर में, मम्मी काम करवा रही है तो ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं होगा भाई। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन की जैसे बनो भाई। ठीक है, भगवान से यही प्रार्थना है। आइए अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो कि क्वेश्चंस बनते हैं उस पर आपको यूज़ होगा आगे। वो है 2n²। कि ये क्या फॉर्मूला है, आप जानते होगे, ये सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं। ये फॉर्मूला बताता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हमें बताता है nth कक्षा में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने ही बताया है फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ तक हमें पता है, तो ये रदरफोर्ड ने ही बताया है। इससे हमें पता चल जाता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे हैं। जैसे इस पहली कक्षा में पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो, n बराबर 1 रख दीजिए, पहली कक्षा में आपको दो मिल जाएंगे, आपको पहली कक्षा में 2 मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरह दूसरी कक्षा में पता करनी है तो n की जगह 2 रख देंगे आप सभी, तीसरी में 3 रख दीजिए, चौथी में 4 रख दीजिए। इस तरह K, L, M, N हमारे 4 कक्षा बनती है और चारों कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32 होते हैं। तो ये चीज़ें रदरफोर्ड ने ही बताई थी हमें। ठीक है, और हमने आपको यहाँ पर समझा दिया कि क्या है ये फॉर्मूला। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा स्टार्टिंग का भी 2 पॉइंट। अभी हमारे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको देखने से पहले ये वीडियो आपको अभी कैसी लग रही है आप ये कमेंट करना मत भूलिएगा। कि काफ़ी लोग देख लेते हैं, अच्छा लगता है, लिख लेते हैं, चले जाते हैं। एक बार कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए, उसके बाद चलिए आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी 3 पॉइंट और है, फिर बोर का मॉडल फिनिश हो जाता है और इसकी कमियां कुछ है हमारी, वो देख लेंगे। ठीक है, आइए देखिए, अगला पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी सब उसी से संबंधित है, क्योंकि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की गति को नहीं समझा पा रहे थे, रेखी स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पा रहे थे, तो पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है, क्या एक ही कक्षा में है, जी हाँ एक ही कक्षा में घूम रहा है, सभी कक्षाओं में नहीं जा रहा, पहला पॉइंट। दूसरा, कि जो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में उन सभी की ऊर्जा एक समान है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं ना ही उत्सर्जन। कितना आसान बात है, अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है, ठीक है घूम रहा है, उसकी ऊर्जा एक समान, इसका मतलब ना ही वो ऊर्जा ले रहा है ना ही वो दे रहा है। आपके पास जितनी ऊर्जा आप लेके बैठे हुए हो, ना ले रहे हो ना दे रहे हो स्टूडेंट्स, तो एक समान है, तभी ना। इसलिए तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी कक्षा में तो ना वो उस ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है ना ही ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। तीसरा पॉइंट इजी तरीके से आप लिख देंगे ना, आसान तरीके से। चलिए, उसके बाद हमारा फोर्थ है कि स्टूडेंट्स जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग बताया गया है, रदरफोर्ड ने बताया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है स्टूडेंट्स, उस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग, देखिए कोणीय संवेग जो होता है वह h/2π का पूर्णांक n, पूर्णांक होता है कोई n हमारा, ठीक है, उसका गुणक होता है स्टूडेंट्स। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला फिजिक्स में mvr होता है। ठीक है, चलिए, तो जो हमारे mvr है वो क्या है स्टूडेंट्स, h/2π का पूर्णांक गुणक है, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, n h/2π, जो कोणीय संवेग है वो n h/2π है स्टूडेंट्स। ठीक है,
चलिए, और एन क्या है? एन हमारा है कक्षा, किस कक्षा में है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो वो एन की संख्या है, ये आप जानते हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा ये है कि निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन जब जाता है तब ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा जब उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है स्टूडेंट्स, तब क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? समझते हैं अच्छे से। लाइक स्टूडेंट्स आप बताओ, आप एक ही कमरे में हो, आपकी ऊर्जा फिक्स है, लेकिन हम आपसे कहें कि आप दूसरे तल्ले पे जाओ, यानी दूसरे मंजिल पर जाओ, तो जाओगे आप सभी सीढ़ियों से, तो ऊर्जा चाहिए होगी ना आपको। भाई कोई आपको 2 रोटी खाना खाओगे तभी ऊर्जा मिलेगी, फिर आप आराम से कहो 2 तल्ला गया 10 तल्ले ऊपर चले जाएंगे। एनर्जी है हमारे पास, जब आपने ऊर्जा लिया तभी ना आपके पास एनर्जी है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को अगर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आप ले जाना चाहते हो कि नहीं भैया यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हें हमें दूसरी कक्षा में लेकर जाना है, तीसरी कक्षा में लेकर जाना है, ठीक है। फिगर से देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर लेके जाना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी कि लो भैया एनर्जी कुछ लो, खा पी लो, फिर यहाँ से वहाँ जाओ स्टूडेंट्स, ठीक है। लोअर से अपर जाओ, नीचे से ऊपर जाओ। इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बोलते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर आप इलेक्ट्रॉन को जब ले जाया जाता है तो ऊर्जा उसको देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है स्टूडेंट तभी वो जाएगा, जब ऊर्जा लेगा इलेक्ट्रॉन तभी वो निम्न से उच्च उच्च ऊर्जा स्तर तक जाएगा। ऐसे में क्या करेगा? ऊर्जा लेगा, यानी ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अपने से रिलेट करके लिखना पेपर में कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो ऊर्जा उसको चाहिए होगी, तो ऊर्जा का वो अवशोषण करता है, ठीक है। ये आप बस ध्यान रखिएगा कि निम्न से अगर उच्च तक जाना इलेक्ट्रॉन को तो ऊर्जा का जरूरत है, ऊर्जा अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जब अपोजिट होगा, अपोजिट इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन को अगर पहुंच गया उच्च ऊर्जा स्तर पर, उल्टा काम करना है, मतलब कि उच्च से स्टूडेंट्स निम्न पर लेकर आना है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की जरूरत है? नहीं जरूरत है, बल्कि वह ऊर्जा और दे ही देगा, ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा उल्टा। पहले केस में क्या हुआ? ऊर्जा लिया, दूसरे केस में ऊर्जा देगा, बस ये ध्यान रखिएगा। दूसरे केस में स्टूडेंट जब उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जन कर देगा, बस यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप समझ गए तो आप खुद से लिख देंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, A to Z वही लिखा हुआ है। चलिए भाई, तो ये हमारा बोर का मॉडल ख़त्म होता है। अब इसकी कमियाँ हैं स्टूडेंट्स, और कुछ फॉर्मूले वगैरह है, त्रिज्या वगैरह, वेग वगैरह, ऊर्जा वगैरह, इसके फॉर्मूले भी लिखवा देंगे आपको, ठीक है। चलो तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। और वीडियो बस अब एंड होने ही वाली है, 5, 6 या 4 मिनट बस लगेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं आप। तो आइए इसमें बस ये 3 पॉइंट आपकी इसकी कमियां हैं, ठीक है, जो कि आपको बस देख लेना है आराम से, और फिर हम फॉर्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो देख लेंगे, ठीक है। फिर खत्म बोर का मॉडल क्या है पहले देखते हैं। देखिए पहला कमी ये है इनका कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है स्टूडेंट्स। पहला कमी ये है कि इनका जो मॉडल है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर लगता है। जैसे हाइड्रोजन स्टूडेंट, आपका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? आपके एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारे। अब एक इलेक्ट्रॉन वाला और भी हमारा हो सकता है, लेकिन वो आयन होगा। अब ये हमारा परमाणु है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा कोई हम ढूंढें जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आयन ही होगा। जैसे स्टूडेंट्स हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 परमाणु क्रमांक है भैया। लेकिन अगर हम हीलियम प्लस लिख दें तो अब बताओ प्लस मतलब कि स्टूडेंट्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया, थोड़ा सा शांति मिली स्टूडेंट्स। 1 प्लस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कितना बचा? 1 ही बचा। तो ये हीलियम प्लस भी काम करता है इस पर, बोर का परमाणु मॉडल। और लिथियम ले लीजिए, उस पर क्या करिए आप सभी 2 प्लस लगा दीजिए, जिससे 3 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इन्हीं सब पे नियम लगता है और बाकी पर नहीं लगता भैया। हमने नाइट्रोजन उठा लिया, उस पर नहीं लगेगा बोर का परमाणु मॉडल। उसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या बस नहीं करता भैया।
ठीक है, ये है। और उसके बाद ये हमारा जीवन प्रभाव की व्याख्या ये नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या स्टूडेंट्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर सका, ठीक है। तो ये है आपका 3 कमियां भैया। इसको हम चाहे तो डिटेल में एकदम समझा सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में नहीं जानना, ठीक है। और एकदम डिटेल में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे भैया। उसके बाद भी तो अगर कुछ ग्रेजुएशन करते हैं आप सभी तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो देख लेते हैं हम सभी। एक त्रिज्या का फॉर्मूला कि हमारा दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी त्रिज्या बताइए। हमारा हीलियम में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे कक्षा में है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले आपको इस तरह सवाल देते हैं तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स लगता है ऐसे में, वो होता है 0.53 गुणे में आपका होता है n² अपॉन में z एस्ट्रॉम। ये होता है त्रिज्या का फॉर्मूला। n होता है स्टूडेंट्स कक्षा संख्या, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। और z होता है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो z होता है परमाणु क्रमांक। z परमाणु क्रमांक, जैसे हीलियम है तो परमाणु क्रमांक 2, लिथियम है तो परमाणु क्रमांक 3, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप त्रिज्या निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। एंड एक हो गया हमारा स्टूडेंट्स ऊर्जा की दूसरे कक्षा में स्टूडेंट्स हीलियम की दूसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, कितनी ताकत है उसके पास। तो वो जो ऊर्जा है वो हमारी इस फॉर्मूले से आ जाती है -13.6 इंटू में z² अपॉन में n² स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा जो वेग है, वेग जो होता है 2.18 गुणे में स्टूडेंट्स यहाँ लिख दें, z अपॉन में n। ये हो गया स्टूडेंट्स वेग का, ठीक है। वेग आपका किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपको एक जगह हमने बता दिए। बहुत जगह खोजना पड़ता है एक फॉर्मूले के लिए। तो अगर सवाल बनेगा अगर न्यूमेरिकल टाइप 1-2 नंबर का तो यही सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। ऊर्जा, वेग, आप इस पे न्यूमेरिकल छोटे मोटे आप किताबों से करिएगा, ठीक है। अगर आप को कोई दिक्कत पड़े तो आप हमसे पर्सनली ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप एक है स्टूडेंट्स, आपसे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर हम पर्सनली हमसे मैसेज में क्वेश्चन डाल देंगे तो हम उसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है, सॉल्व करके। तो जो हम हो सकता है हम आपके लिए 100% करते हैं। ये चैनल बस आपके लिए ही बनाया गया है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास सही चीज़ें अच्छे तरीके से पहुंचाई जा सके, ठीक है। और क्वालिटी कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जा सके जिससे जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पा रहे वो बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर जरूर करते रहे, जो नहीं जानते हमें उनके पास हम पहुंच पाए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं और चैनल पे आप सभी नए हैं तो जुड़ना मत भूलिएगा जरूर से सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए आप सभी हमेशा खुश रहें, कोई भी डाउट हो आप सभी पूछते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।